तो ये नियम है, गॉस थ्योरम इज मेड फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस की खासियत, ये जो फॉर्मूला बना क्लोज सरफेस, तो व्हाट ई डिनोट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितनी लाइन लिंक हो रही, कितनी लाइन लिंक हो रही। लिंक कहां होना चाहिए, बताइए कहां लिंक होना चाहिए, जल्दी बताइए। लिंक कहां होना चाहिए? सरफेस पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां निकालते हैं? सरफेस पर। सरफेस पे कितनी लिंक हुई, वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर उसका जो एरिया है उसके नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूं, मजबूरी में मत बोलिए, सब लोग समझ में आया क्या? पक्का? ये है 11th का पार्ट, ये है 11th का पार्ट। लेकिन सर हम ये पढ़ क्यों रहे? अब गॉस थ्योरम हमने सीखा, माइक बंद कर दिए तो मैं बंद कर दूंगा, सब लोग माइक बंद कर दीजिए। अब सबसे पहली बात ये है कि हम ये सीख क्यों रहे हैं, ये फॉर्मूला अभी क्यों सीखा? कल तक पोटेंशियल सीखा हमने, पोटेंशियल देख लिया क्या होता, रियल लाइफ में देख लिया क्या होता। अब ये फॉर्मूला हम सीखे क्यों गॉस थ्योरम ने बनाया, क्या इससे फायदा क्या है, और ये 12th में क्यों है, क्या इससे फायदा है? तो याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीखा था। हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। पहला डिस्ट्रीब्यूशन था क्यू, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है क्यू, पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर, यह पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस। इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये मैंने कूलम्स लॉ से बनाया था, 1/4πε0 q/r²। कुछ याद आया? कुछ याद आया? तो कूलम्स लॉ ये यूज होता है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता तो, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन में होता तो, अगर किसी को याद हो तो फिर हमने क्या किए थे, हमने बहुत छोटी सी लाइन लिए थे, L डिस्टेंस वाली। कितनी डिस्टेंस वाली? L डिस्टेंस वाली, L डिस्टेंस वाली लाइन। तो L, क्योंकि पूरे लाइन के चार्ज निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो हमने बोला L डिस्टेंस पर चार्ज कितने हैं, L मीटर डिस्टेंस नहीं, L मीटर की लेंथ लिए, L मीटर की लेंथ में कितने चार्ज है, Q। L मीटर की लेंथ में चार्ज कितने हैं, Q। तो 1 मीटर की लेंथ में चार्ज होंगे Q/L, और ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ आया इसको हमने डिनोट किया लैम्ब्डा, एंड लैम्ब्डा इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आया? तो 1 मीटर में कितना माने थे हमने? 1 मीटर में जब लाइन है तो हम Q नहीं ले सकते, तो Q की जगह हमने 1 मीटर में चार्ज माने थे लैम्ब्डा, क्योंकि इसकी वैल्यू लैम्ब्डा की इक्वल आई 1 मीटर में लैम्ब्डा। तो dl मीटर में कितना होता था, लैम्ब्डा dl। फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके जोड़ते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था 1/4πε0। और क्योंकि चार्ज की वैल्यू जोड़ना है तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्ब्डा dl, सब आपके कॉपी में लिखा है, लैम्ब्डा dl/r²। है किसी को याद है? लेकिन क्या हमने इसको आगे सॉल्व किया था? क्या हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर, मान लो r डिस्टेंस पर, क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू ला पाए क्या हम लोग? क्योंकि बड़ा मुश्किल है लाना। तो जो 11th का सीखा हमने,
उस फॉर्मूले के थ्रू, ये लैम्बडा लाइन के लिए, फिर शीट के लिए हमने जो सीखा उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है तो माइक बंद कर दीजिए। बड़े बारीक पॉइंट मैं बंद करता हूं माइक फिर। तो ले लिया बेटा अंदर। अपने अपने बेटा मालूम है, मैं जब बैठता हूं ना, मैं जब पढ़ाने जाता हूं तो मैं अपने साथ में 2-3 नेटवर्क लेके बैठता हूं यार। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बच्चों ने बोले बोर्ड ब्लर हो रहा है, पट से दूसरा नेटवर्क चालू कर देता हूं, पट से दूसरा नेटवर्क। क्या करूं मैं? बेटा आपको भी पढ़ना है, बेटा आपको तो बैठे रहना है। मेरे को तो कितना डिस्टर्ब होता है लिंक टूटने के बाद। फिर बैठ जाओ, अपने आप को अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपग्रेड कर लो। क्या करेंगे? सबको मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूं। अगर सबको मेरी आवाज, ये फिर वेटिंग रूम में है, एक दो है, एक ही आईडी से दो लोग, कोई बात नहीं। अगर सबको मेरी आवाजें क्लियर है और बोर्ड भी क्लियर है तो प्लीज रेज द हैंड। ठीक है, तो ये हमने क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ना चाहिए हमने, किस लिए पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये जो मेथड होती है, ये मेथड हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताया। तब मैंने कहा था ये कैलकुलस की मेथड है, लेकिन उस मेथड से भी इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं। तो हम 12th में जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमने फ्लक्स के थ्रू बनाया, लेकिन फाइनली इस फॉर्मूले पे आइए फॉर्मूले पे आइए जो हमने बनाया। ये फॉर्मूला फर्स्ट कॉलम में जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूले में कहीं फ्लक्स का जिक्र है क्या? नहीं। इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, चार्ज, परमिटिविटी, तो इस फॉर्मूले से मतलब गॉस थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंट एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्क क्या है? पॉइंट यहां, पॉइंट वहां, फर्क है। यहां पर पॉइंट चार्ज बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लाइन चार्ज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और वो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, वो है हमारे 12th क्लास के कोर्स में, नोन एज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो मैं अभी चालू कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है, पट से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके हो गया, हाथ खड़ा कर दीजिए। इधर की भी फ्रेम का ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। यश पांडे, बहुत दिनों बाद ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब वापस से इस फ्रेम में आ रहा हूं यहां पर। नाउ 12th में ये गॉस थ्योरम अगर आपको अच्छे से समझ में आया, ढंग से समझ में आया, तो रेज द हैंड्स। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब इस गॉस, क्योंकि ये 11th में है, इतना आसान है, कितना आसान है कि गॉस ने क्या बोला, कितना फ्लक्स लिंक होगा क्लोज सरफेस से, जितना चार्ज आप रखेंगे। चार्ज कहां रखेंगे? क्लोज सरफेस के बाहर या अंदर? अंदर। बाहर रखा तो फ्लक्स से लिंक नहीं होता ना, तो चार्ज कहां रखना है? सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक किससे होगी? सरफेस से, सरफेस से। तो यहां मेन है क्लोज्ड सरफेस, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स लिंक हो रहा है। फ्लक्स मतलब द मेजरेबल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब
द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए चलिए, एंड फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब फ्लक्स हमने बोलते गए, फ्लक्स का यूनिट नहीं बनाया बेटा हम लोगों ने, फ्लक्स का यूनिट मुझे भी कल याद नहीं रहा। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फ्लक्स? तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, ई ए कॉस थीटा। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते हैं। फोर्स इज गिवन बाय क्यू इंटू ई, ई इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हमने डिराइव किया, इतना बड़ा लिखने की बजाय, इतना सरल लिखने की बजाय, फ्लक्स का एक और यूनिट होता, एंड इट इज गिवन बाय वेबर, डिराइव्ड यूनिट वेबर, WB। तो इसकी जगह वेबर भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल में आपको फ्लक्स का यूनिट वेबर भी आएगा कई बार। तो वेबर का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए अब आगे चलते हैं, और अब 12th का चालू कर रहा हूं, तो प्लीज उम्मीद करता हूं ध्यान देके सीखेंगे, उम्मीद करता हूं ध्यान देके सीखेंगे, प्लीज ध्यान देके। वी आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जब आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एम तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास एक ही तरीका था, पहले कूलम्स लॉ, और दूसरा तरीका कैलकुलस मेथड। दोनों से हाईली इम्पॉसिबल है, मतलब कूलम्स लॉ तो बहुत मुश्किल है, और कैलकुलस से भी बहुत लॉन्ग मेथड हो जाती है इंटीग्रेशन निकालना। तो उसके लिए हमने एक नई मेथड बनाया, नया थ्योरम दिया, नोन एज द गॉस थ्योरम। अल्टीमेट इसका भी एम क्या निकालना है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। लेकिन वो पॉइंट अब कहां होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है। मैं माइक खोल रहा हूं बेटा प्लीज, क्योंकि ये मुझे आंसर्स चाहिए ही चाहिए आप लोगों से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां टच होती, जल्दी बताइए। सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर, यहां टच होगी, यहां। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां टच होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां। तो पॉइंट कहां होगा हमेशा, सरफेस के ऊपर। ये अंदर मतलब यहां नहीं होगा, यही ध्यान रखना है, यही गॉस थ्योरम के नियम है। चार्ज रखा आपने, इलेक्ट्रिक लाइंस बनी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस बनने के बाद, इलेक्ट्रिक लाइंस बनने के बाद, इलेक्ट्रिक लाइंस बनने के बाद फ्लक्स कहां बनता, सरफेस पे। फ्लक्स बना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सरफेस पे टच होनी चाहिए। जहां जिस पॉइंट पे टच हो रही है वो पॉइंट कहां है, सरफेस पर। ये नियम है गॉस का, कि जिस पॉइंट पे आपने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट हमेशा कहां होगा, सरफेस पर। कौन से सरफेस पर, क्लोज्ड सरफेस पर। और इस क्लोज सरफेस को नाम दिया गया है क्योंकि ये गॉस थ्योरम बना ही है क्लोज सरफेस के लिए। तो जो क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या कंपलसरी है, क्लोज सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्लोज सरफेस। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए बेटा, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या आप लोगों को अभी? ये बार बार अंदर बार किस किस को आ रहा है नेटवर्क का इश्यू? निकल जाओ क्लास में से। इतने दिनों में भी अगर आप लोग अपने आपको अपग्रेड नहीं कर सकते